बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से जुड़ी खबर के साथ, जो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। यानी कि बजट सत्र की कार्यवाही तो खत्म हो गई, लेकिन बजट सत्र शुरू होने के साथ जो खेला शुरू हुआ था वो खेला आखिरी दिन भी बरकरार रहा। जी हां, 12 फरवरी से ही महागठबंधन में भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। एक के बाद एक विधायक पाला बदलते दिखे। आरजेडी के कुल 5 और कांग्रेस के 2 विधायक इस बजट सत्र के दौरान पाला बदल चुके हैं। आज कैमूर के भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद भी बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने बीजेपी के साथ आने पर कहा कि जहां विश्वास लगा हम वहां आ गए। आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में आपके तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं, अपना सब लोग है ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके पार्टी के लोग आ रहे होंगे ना। ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं, आगे। तो प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हैं। इधर कांग्रेस विधायक ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी का दावा करते हुए ये कह दिया कि पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो बीजेपी से टिकट की आस लगाए बैठी हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सुनिए। जब तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार है। मतलब हमारे टिकट पे, हमारे रिसोर्सेस पे, हमारे साथ रह करके हम वो सब बात तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे लोग चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी आप की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, अपने आप के जमीर के ऊपर सरपट घोड़ा दौड़ाते हैं। कोई जमीर की बात तो रही नहीं ना ये। लेकिन इसके बाद हम उनसे पूछ लेंगे, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पूछ लेंगे क्या वजह है, क्या मना स्थिति क्या है। तो महागठबंधन में मची इस भगदड़ के पीछे जब कारण महागठबंधन से सत्ता पक्ष में आने वाले विधायक चेतन आनंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरजेडी में विधायकों का मान सम्मान नहीं है। तो विपक्ष भी इस मामले को लेकर बचाव की मुद्रा में दिखा, जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमलावर है। सुनिए प्रतिक्रियाएं। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, ये 3 पीए हैं जो पार्टी को जो है डुबा रहे हैं। अरे हर चीज में जहां पर एमएलए का मान सम्मान नहीं रहेगा वहां एमएलए कैसे रहेगा? कहीं न कहीं जिस प्रकार से चीजें लगातार हो रही हैं कि नेतृत्व के प्रति आस्था खत्म हो गया है और कहीं न कहीं वो निराशा के वातावरण से आशा के वातावरण में आना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, उनके पार्टी में पूरी तरह से पूरे देश भर में बिखरा हो रहा है। विधायकों के मान सम्मान की बात हुई तो आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने भी अंदर खाने की बात कहते हुए अपने मन की भड़ास निकाली और कहा कि दलित होने के कारण उन्हें अपमानित किया जाता था, उनके साथ गाली गलौज से बर्ताव किया जाता था। आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है विधायक संगीता कुमारी ने। सुनिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ कोई रखे कोई गाली गलौज कराकर कोई उसको दबाकर, तो अब दलित जग चुके हैं, अब दलित नहीं बर्दाश्त। आरजेडी में गाली दी जाती थी आपको? आरजेडी में आपको गाली दी जाती थी मैडम? आरजेडी में गाली दी जाती थी, आप ये कर रही हैं? अगर मैं उस विधायक की क्या स्थिति होगी जो उस विधायक के उसी पार्टी के लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, उसी पार्टी के लोग, जब मैं इसकी शिकायत भी करती हूँ कि ये स्थिति है, हम लोग की दिक्कत होती है, हम लोग को कोई नहीं सुनता है। अगर जब संगठन में भी मैं बात करना चाहूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ या किसी को एक पंचायत अध्यक्ष हो, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंचायत अध्यक्ष के भी पैर पकड़ के मुझे ये करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रही, यही सब चीज़ें रही। मैं अभी मैं ये निर्णय कर रही हूँ। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। सरकार ने बजट पेश किया, कई विधेयक लाए गए जिसे विधानसभा से पास कराया गया, लेकिन इस पूरे बजट सत्र के दौरान सरकारी कार्यों की चर्चा से ज्यादा महागठबंधन खेमे से पाला बदलकर एनडीए खेमे में आने वाले विधायकों की रही। हम सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। संपादक अशोक मिश्रा पूरे सत्र की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए थे, उनसे जानते हैं इस सत्र में किसने क्या खोया क्या पाया। अशोक जी, किस तरह से इस सत्र को देखा जाए, क्योंकि चर्चा सरकारी कामकाज से ज्यादा विधायकों के पाला बदलने की रही। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के पहले
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र पर पूरे बिहार ही नहीं देश की निगाहें टिकी हुई थी। दीपक, इसकी मुख्य वजह यह थी कि बिहार विधानसभा में जो विधायकों की संख्या थी उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आंकड़ों के खेल में काफी कम दूरी थी। यानी कि अगर 2-4 विधायक भी इधर से उधर पाला बदलते तो कहीं न कहीं सरकार के गिरने का और सरकार के बनने का खेला होता। और यही वजह रही कि विधानसभा सत्र के पहले एक दिन पहले जो कयामत की रात थी, उस रात को अगर आप याद कीजिएगा तो किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर यानी कि 5 देश रत्न मार्ग पर भर रात पुलिसिया जो है वो कहर बरतता रहा। और ये कह सकते हैं कि पुलिस की दबिश बनी रही और लगातार ये खबरें आती रही कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके बारे में उनके परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और कहा गया है कि उनको जबरन वहाँ पे रखा गया है। और उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक एक विधायकों का कितना महत्व है। बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को रोक रखा था पटना में, कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में थे, वहां से वो आए। तो एक तरह से कह लीजिए कि एक एक विधायकों पर नजर रखी जा रही थी और दोनों गठबंधन के नेता की सांसें अटकी हुई थी। लेकिन जब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ और पहले दिन जो खेला हुआ वो आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात थी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष को हटाने, अवध बिहारी चौधरी को हटाने को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक तरह से कहिए तैयारी थी, उस तैयारी में आरजेडी को ये उम्मीद थी कि अगर वह बिहार विधानसभा अध्यक्ष को बचा लेता है तो वैसी परिस्थिति में नीतीश सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी और आरजेडी गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी थी। आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि 122 वोट चाहिए और वो गठबंधन एनडीए गठबंधन ले आवे, हमको शुभकामना है। लेकिन हुआ क्या, तुरंत में 3 विधायक जो हैं सो पाला बदले आरजेडी के, नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद, और वहीं से खेला शुरू हो गया। यानी कि आरजेडी के विधायकों की संख्या कम हो गई और 125 आ गया। आप समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन के पास और मात्र 119 सीटें आ गई, उसके पास आ गई। क्या हुआ उसके बाद, फिर सरकार तो विधानसभा अध्यक्ष चले गए, फिर सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना था और वहां आंकड़ा और बढ़ गया, 131 पर पहुंच गई सरकार। तो वैसी परिस्थिति में आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और उनकी टीम ने, बीजेपी सम्राट चौधरी और उनकी टीम ने जो काम किया उससे खेला ऐसा हुआ कि आरजेडी ही नहीं समूचे विपक्ष का मनोबल गिरा। और उसके बाद तो आप देख लीजिए कि विधानसभा सत्र के दौरान पूरी तरह से विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव गायब रहे। नए विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव के तुरंत बाद ही नंदकिशोर यादव को कुर्सी पर बैठाया गया, फिर नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया, फिर आरजेडी के 1 विधायक और 2 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया। और आज अंतिम दिन आप देख लीजिए कि आज भी 1 विधायक तो टूटे ही आरजेडी के, और कांग्रेस के 1 विधायक ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट देती है तो वो छोड़ सकते हैं कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी से बेहतर नरेंद्र मोदी। यानी कि सबसे बड़ी बात इस सत्र के दौरान देखी कि विधायकों के सामने उनके आला कमान की कर्तव्य विमूढ़ दिखे। यानी कि जो विधायक 3 विधायकों ने पहले दिन पाला बदला था उसको उसकी सदस्यता खत्म करने के लिए आरजेडी ने कोई आवेदन नहीं दिया। फिर कांग्रेस के जो विधायक 2 भागे तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जब आवेदन दिया तब उसके बाद फिर आरजेडी ने भी आवेदन दिया। यानी कि अब पूरी तरह से सरकार के हवाले कर दिया विधायकों को, और सरकार भी जो मुनासिब समझी, यानी कि उसको जितनी जरूरत थी उसने विधायकों को तोड़ करके गठबंधन के नेताओं का मनोबल तोड़ के रख दिया। यानी कि इस सत्र के दौरान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जिस समय नीतीश कुमार विपक्ष के साथ थे उस समय जो गठबंधन का मनोबल साथ में आसमान पर था, नीतीश के हटने से वह धराम से जमीन पर गिर गया। और आज विपक्षी दल के नेताओं की यह हैसियत है कि विरोधी दल के नेता सदन में आए नहीं सत्र के दौरान, और आरजेडी के विधायक नहीं आए, और जन विश्वास यात्रा को निकले तेजस्वी का विश्वास अपने विधायकों पर नहीं रहा और विधायकों का विश्वास तेजस्वी पर नहीं रहा। आज
यह बजट सत्र पूरी तरह से निपट चुका है। सरकार पूरी तरह से चेन में है। मात्र 9 मंत्रियों के मंत्रिमंडल सदस्य के वजूद से नीतीश ने पूरे विधानमंडल सत्र को एक तरह से कहिए कि उसकी परीक्षा में पास कर लिया है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में दोनों गठबंधन के नेता लगे हैं। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और परसों महागठबंधन की रैली है। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि एनडीए गठबंधन की रही कि आंकड़ों के खेल में ही नहीं मात दिया है उसने गठबंधन को, उसने साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ा है और एक ऐसी मात दी है जिससे उबरने में काफी वक्त लगेगा। जी दीपक। बिल्कुल अशोक जी, एक और महत्वपूर्ण चीज रही है जिस पर हम चाहेंगे आपका पक्ष जानना। कानून में परिवर्तन को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है जिसका विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। कल विधेयक पास हुआ और कल से ही विरोधी खेमा प्रदर्शन करता दिखा। आज राबड़ी देवी भी सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर तमाम वाम दल के विधायक और कांग्रेस के विधायकों के साथ इसका विरोध करते और काला कानून बताते नजर आए। इस कानून की भी चर्चा खूब हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो कानून है ये 1981 में ही बना था और लगभग 43 वर्षों के बाद इस कानून में संशोधन किया गया और सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को सख्त किया गया है। यानी कि चाहे साइबर क्राइम हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या फिर जो भी माफिया हैं, संगठित जो अपराध हैं, उन अपराधियों के खिलाफ अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और यही वजह है कि अब डीएम को सीधी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी इस तरह के अपराधी को जिला बदर ही नहीं राज्य बदर भी कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इंस्पेक्टर खुद जा करके उसका मुआयना कर सकते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो कड़े कानून है इसका मुख्य मकसद सरकार का दावा है कि जो संगठित गिरोह बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाना और विपक्ष ये महसूस कर रहा है कि इसी बहाने, चूंकि आपने देखा होगा कि सदन की कार्यवाही जब से शुरू हुई है, सम्राट चौधरी ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा था कि वो शराब माफिया और बालू माफिया के खिलाफ हम कड़े कदम उठाएंगे। तो निश्चित रूप से विपक्ष को लगता है कि इसी कानून के बहाने विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नकेल कसी जाएगी और इसलिए ये राबड़ी देवी हो या अन्य नेता हो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने जो दृढ़ संकल्प दिखाया और सबसे बड़ी बात दीपक यह है कि बजट पास हो गया आराम से, सभी विधेयक आराम से पास हो गए और विपक्ष मुख दर्शक देखती रही। एक भी ऐसा अवसर नहीं आया विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद या फिर कह सकते हैं कि सरकार के विश्वास मत के बाद कि विपक्ष एक बार भी वोटिंग कराने की मांग करे। यह विपक्ष की सबसे बड़ी एक तरह से कहिए हार है और यही वजह है कि विपक्ष के नेता, बड़े नेता तो गायब रहे, छोटे जो विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं या जो पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेता हैं वो असहाय देखे। उनको बयानबाजी भले उन्होंने की हो लेकिन उनके भीतर की जो ताकत थी वो काफी घटी हुई थी और यह दिख रहा था कि कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर हुआ है। जी।